warm welcome to you all once again. Today we are going to discuss about the other types of microorganisms that we have not discussed in our previous lecture. In the previous lecture of microorganisms friend and foe, we have discussed that there are 5 types of microorganisms, and in this 5 type of microorganisms we have discussed about the bacteria particularly. So today we are going to discuss about the fungi and some more types of microorganisms in detail. So the fungi जो होता है, this fungi are unicellular organisms, or some of the fungi can be multicellular also. So as you know well, unicellular means those organisms which possess whose body is made up of only one cell, जिसका बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है, they are called as unicellular. And multicellular are those whose body is made up of more than one cells. So some of the fungi may be unicellular, such as जैसे कि yeast है, yeast is an example of a unicellular fungi. और मल्टीसेलुलर में तो बहुत सारा है, राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, एसेट्रा, मेनी मोर आर देयर. सो ऐसे करके देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मल्टीसेलुलर फंजाई. दिस फंजाई अर्लियर दे वर कंसिडर्ड टू बी द प्लांट्स. ये लोग प्लांट्स के तरह भी होता है दिखने में, बहुत सब सारा फंजाई. बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड द फंजाई इज दैट फंजाई में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होता है. देयर इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज द क्लोरोफिल. यहाँ पर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है. क्लोरोफिल ना होने के कारण से दे आर कलरलेस प्लांट्स. दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज कलरलेस प्लांट्स. मतलब प्लांट्स की तरह दिखता है बट लेकिन कलरलेस होता है. कलरलेस होता है मतलब कि इसके अंदर में कोई भी क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है. So they cannot manufacture their own food, and so they are heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition perform करता है, that is they have to depend on other organisms for their food. So यहाँ पर heterotrophic mode of nutrition में some of the fungi can be parasitic हो सकता है. Parasitic मतलब which obtain their food directly from the body of other living organisms. जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, दिस आर नोन एज पैरासाइट. दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है. सो सेप्रोफाइटिक में द ऑर्गेनिज्म, द फंजाई कंज्यूम्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, उसको कंज्यूम करता है. जो डेड हो जाता है, डिकम्पोज होने वाला होता है, वो सबको कंज्यूम करता है और उसी से अपना फूड मटेरियल लेता है. पैरासाइटिक में ऑब्टेन डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट. जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिस पे जाकर के वो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट इज नॉन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम कैन बी डिकम्पोजर ऑल्सो, मीन्स दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो और सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब का बॉडी जो है डेड होने के बाद डिकम्पोज कराता है बाय रिलीजिंग सम डाइजेस्टिव इंजाइम्स. कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके डिकम्पोज कराता है बॉडी को, एंड उसी से डिकम्पोज्ड बॉडी से अपना फूड मटेरियल लेता है. सो दे कैन बी पैरासाइटिक, दे कैन बी हेटरोट्रोपिक, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, दे कैन बी डिकम्पोजर ऑल्सो. नाउ देयर सेल वॉल, दे हैव ए सेल वॉल, एंड सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ ए सब्सटेंस नोन एज चिटिन से बना हुआ होगा. सो यहाँ पर फंजाई जो होता है, सपोज दिस इज ए फंजाई सेल, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पर बाहर में सेल वॉल होता है. सेल वॉल का एक लेयर होता है.
दिस सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ चिटिन से बना हुआ होगा, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। दिस थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड। एनिमल में सेल वॉल जो है वो चिटिन का बना हुआ होगा। सो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड द फंजाई। और यहाँ पर देखो, रिजर्व फूड मटेरियल, जो एक्सेसिव फूड फंजाई कंज्यूम कर लेता है, वो जो है ना फंजाई रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में अपना बॉडी के अंदर में स्टोर करके रख लेता है। एंड कौन सा फॉर्म में स्टोर करके रखता है? इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो द रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज द ग्लाइकोजन। नाउ फंजाई विल लिव सिंगली, मतलब कि अकेले रह सकता है बिना कोई एसोसिएशन के साथ, बट मैनी अ टाइम्स फंजाई इज फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अल्गी। अल्गी मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, बट आई विल टीच यू नाउ। जस्ट आफ्टर दिस फंजाई वी विल बी स्टडिंग अबाउट द अल्गी। सो यहाँ पर अल्गी के साथ, जैसे यहाँ पर अल्गी है, अल्गी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट अल्गी इज ए अनडिफरेंशिएटेड सिंपल प्लांट। अल्गी जो है ना वो सब ग्रीन प्लांट्स होता है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्लांट्स होता है। सिंपल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड अल्गी, जिसका एक कोई भी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होता है, दे आर सेड टू बी अल्गी। सो यहाँ पर एक अल्गी है, अल्गी के बगल में आकर के फंजाई जो है, फंजाई ग्रो करेगा। दिस इज वन फंजाई। सो यहाँ पर अल्गी और फंजाई एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि एक्सचेंज करना, जिससे एक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज ए एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअली बेनिफिट मतलब मुझे भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, दोनों आदमी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर में है, सबको यहाँ पर कुछ कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो हियर यू सी फंजाई, फंजाई हैव द रूट्स, फंजाई का रूट्स होता है, राइजोइड उसको बोलते हैं, फंजाई का जो रूट्स होता है। तो यहाँ पर ये राइजोइड के थ्रू से वाटर एंड मिनरल्स जो है ना ये एब्जॉर्ब करेगा, और फिर ये वाटर एंड मिनरल्स अल्गी को दे देगा। तो यहाँ पर अल्गी को क्या मिला बेनिफिट? वाटर एंड मिनरल्स का बेनिफिट मिला। एंड क्योंकि फंजाई जो है, फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, हम लोग यहाँ पर पढ़े। सो अल्गी को वाटर एंड मिनरल्स दे देगा, और अल्गी जो है, अल्गी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है बिकॉज इट पोजेस क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है अल्गी के अंदर में, बिकॉज दे आर ग्रीन प्लांट्स, सिंपल ग्रीन प्लांट्स। ओके, सो यहाँ पर अल्गी जो है अब फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करने के बाद यहाँ पर फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर करेगा, और फिर वही फूड मटेरियल जो है ये फंजाई को दे देगा। अल्गी प्रोवाइड्स फूड मटेरियल, फोटोसिंथेसाइज फूड मटेरियल टू द फंजाई, और फंजाई जो है इसको वाटर एंड मिनरल्स दे रहा है। दैट इज बोथ ऑफ दिस टू आर म्यूचुअली बेनिफिट, दोनों को यहाँ पर म्यूचुअली बेनिफिट मिल रहा है। अल्गी को मिल रहा है वाटर एंड मिनरल्स फंजाई से, फिर फंजाई को भी फोटोसिंथेसाइज फूड मटेरियल मिल रहा है अल्गी से। सो हियर इज वन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दिस टू ऑर्गेनिजम्स, एंड अल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन। सो व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अल्गी एंड फंजाई। ओके, दिस इज द थिंग। और कभी कभी हो सकता है कि फंजाई जो है, फंजाई जैसे कि ये रूट्स है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, दिस इज ए रूट ऑफ हायर प्लांट। ओके, दिस इज अ रूट ऑफ हायर प्लांट। सो ये फंजाई क्या करता है? फंजाई ग्रो नियर बाय द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ ऐसे करके छोटा छोटा यूनिसेलुलर फंजाई जो होता है, यूनिसेलुलर और फिर फिलामेंटस फंजाई, वो सब यहाँ पर रूट के आसपास में ग्रो करता है। और ये सब फंजाई जो है ना रूट को वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है, ये हायर प्लांट का रूट को, और फिर बदले में उसको फंजाई को क्या मिलता है? ये प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से फूड मैन्युफैक्चर करता है वो इसको बदले में मिलता है। सो यहाँ पर भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में। ऐसा वाला फंजाई और रूट के, हायर प्लांट का रूट के बीच में अगर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बने, देन दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा।
So fungi can remain in symbiotic association with an algae that will be known as lichen, and fungi can also remain in symbiotic association with the roots of higher plants that will be called as mycorrhiza. So next let's talk about the algae. algae जो है, algae are simple plants, ये सब बहुत ही simple plants होते हैं. And simple plants means their body is not differentiated into root, stem and leaves. कुछ यहाँ पर well differentiated, well distinguished नहीं होता है. So their body is very much simple, not differentiated. And ये लोग का body जो है इसको हम लोग बोलते हैं thallus. Their body is called thallus body. Okay. थैलस टाइप का बॉडी होता है. मीन्स थैलस का मतलब होता है कि नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. ये लोग में अलगी में रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है, स्टेम कौन सा है, ब्रांचेस कौन सा है. वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी वन ऑफ दिस. दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज algae. बट दिस algae विल हैव chlorophyll pigment inside them. So they possess chlorophyll pigment, and since they possess chlorophyll pigment, so they will be able to make their own food by the process of photosynthesis. So photosynthesis process से अपना food जो है अपने से बना पाएगा. So they obey autotrophic mode of nutrition. Now algae जो होता है, algae they are found, where are they found? They are found in fresh water and marine habitats also. फ्रेश वाटर एंड मेराइन हैबिटेट्स दोनों में ऐसा पाया जाता है. फ्रेश वाटर मतलब कि स्टेगनेंट वाटर जो होता है. फ्रेश वाटर मीन्स स्टेगनेंट वाटर. ओके. एक्वाटिक, सो दे आर फाउंड इन एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल प्लेसेस, जहाँ पर मॉइस्ट प्लेसेस होगा. मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्ट एंड डैम्प. ओके, you know the term moist means where there is presence of a little moisture or water, that is called a moist place. And डैम का मतलब जहाँ पर भीगा होता है और फिर थोड़ा अंधेरा टाइप को जो होता है, देयर इज समवॉट डार्कनेस, दैट इज सनलाइट जहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक भी ये सब ग्रो करता है. ओके. सो अलगी में यहाँ पर जो फिर रिप्रोडक्शन होगा, अलगी में रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से होता है. दैट इज देयर रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय reproduction. So their reproduction can take place by vegetative propagation. vegetative propagation से हो सकता है. vegetative propagation में यहाँ पर fragmentation से होता है. So what do you mean by fragmentation? जैसे कि यहाँ पर एक मैं algae ले लेता हूँ Spirogyra. Okay, you might have seen Spirogyra, जो pond surface या फिर कोई भी डिच होता है, DITCH, डिच या फिर पॉन्ड या फिर स्टेगनेंट वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर, उसका ऊपर में जब देखोगे, देन यू विल फाइंड ग्रीन कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो ग्रीन कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, दे आर द स्पाइरोगेरा. सो स्पाइरोगेरा का बॉडी अगर मैग्नीफाई करके देखोगे, देन दे विल अपीयर लाइक दिस. और यहाँ स्पाइरोगेरा जो है क्या करता है, इफ़ द बॉडी ऑफ द स्पाइरोगेरा गेट्स ब्रोकन डाउन लाइक दिस, ऐसे करके फ्रेगमेंट्स में मतलब स्प्लिट हो जाता है. यू कैन सी दिस इज इन द क्लास 10th का फ्रेगमेंटेशन नाम का एक मैं लेक्चर बनाया हूँ, वीडियो बनाया हूँ. उस लेक्चर में उस टॉपिक में एकदम देख लेना है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है फ्रेगमेंटेशन. तो यहाँ से हर एक ये पार्ट जो है, ये पार्ट से एक नया न्यू स्पेरा, वन न्यू स्पाइरोगेरा विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस पार्ट, अनदर न्यू स्पाइरोगेरा can be produced from this part, and another Spirogyra can be produced from this part again. So this is known as vegetative propagation. And here it can also reproduce by asexual method. asexual method से भी reproduction कर सकता है with the help of spores. So spores जो होता है, spores are tiny microscopic reproductive units possessed in non-flowering plants. Non-flowering plants means those plants which do not flower, जिसमें कोई भी flower नहीं होता है. अगर flower ना हो then there will be no seeds. Seeds वहाँ पर नहीं होगा. If there is no flower then there is no seed. अगर seed नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, reproduction तो करना जरूरी है.
सो रिप्रोडक्शन कराने के लिए देयर विल बी स्पोर्स, एंड दिस स्पोर्स जो होता है दिस आर वेरी मच टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दे ऑल्सो परफॉर्म सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वेयर देयर इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स. यहाँ पर क्या होने वाला है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स होकर के जाइगोट एक बनता है, मेल और फीमेल गेमेट. सपोज दिस इज द मेल गेमेट and this one is the female gamete. Now this male and female gamete will fuse together by the process called fertilization. So यहाँ पर fertilization process से मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होकर के यहाँ पर क्या बनेगा, it will form a zygote, and this zygote will develop into an embryo. develop करके embryo बनेगा, embryo is the future plant. So here यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट होकर के जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से ही फिर एम्ब्रायो फॉर्म होगा. सो दे कैन परफॉर्म सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोटोजुआ. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटोजुआ. सो दिस प्रोटोजुआ विच आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर ये प्रोटोस, प्रोटो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोटोस, प्रोटोस का मतलब फर्स्ट, एंड दिस जुआ, जुआ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जू, जू मीन्स एनिमल. सो दिस प्रोटोजुआ आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे पहला जो एनिमल आया था वो प्रोटोजुआ है, ऐसा माना जाता है. सो एंड दे आर वेरी वेरी मच स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल साइज होता है. दैट इज वाई दे कैन ऑल्सो बी नॉन एज द स्मॉलेस्ट एनिमलकुल भी बोल सकते हैं. एनिमलकुल मीन्स द यंग वन ऑफ एन एनिमल, दैट इज द स्मॉलर फॉर्म ऑफ एन एनिमल. एनिमल का सबसे स्मॉलर फॉर्म, दैट इज नॉन एज एनिमलकुल. सो हियर वी कैन ऑल्सो से द स्मॉलेस्ट एनिमलकुल इज द प्रोटोजुआ. नाउ प्रोटोजुआ का जो है, प्रोटोजुआ के बारे में यहाँ पर देखो. प्रोटोजुआ जो है, दिस प्रोटोजुआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मीन्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली, बट दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर. यूकैरियोटिक सेल होता है. यूकैरियोटिक सेल का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना, और फिर एडवांस टाइप ऑफ सेल होना. फिर जाकर के सेल ऑर्गेनेलिस उसमें जो होगा वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस होना. दैट मीन्स द एडवांस टाइप सेल होना. दैट इज सेड टू बी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो हियर क्लास 9 का एक लेक्चर होगा सेल में, उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है. सो यू कैन वॉच दैट वन वीडियो ऑल्सो. सो हियर यूकैरियोटिक, they are eukaryotic organisms, they are unicellular organisms, and they perform both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई कोई प्रोटोजुआ जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और कोई कोई जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज द केमोसिंथेसिस. सो आई थिंक यू माइट हैव नोन अबाउट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. ये तो पता होगा ही, मतलब सनलाइट एनर्जी का हेल्प से ग्रीन प्लांट्स जो होता है, ग्रीन प्लांट्स वो अपना फूड जो सनलाइट एनर्जी का हेल्प से मैन्युफैक्चर करता है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो सिर्फ ग्रीन प्लांट ही फूड मैन्युफैक्चर नहीं करता है. देयर आर सम प्रोटोजुआ दैट इज यूग्लेना. सी यूग्लेना, यूग्लेना नाम का एक प्रोटोजुआ है. एंड दिस यूग्लेना जो है, यूग्लेना हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म. यूग्लेना, दिस इज यूग्लेना, आई एम ड्राइंग हियर. यूग्लेना कुछ इस तरह होता है. सो यूग्लेना का एबिलिटी होता है, यूग्लेना के अंदर में यहाँ पर क्लोरोफिल होता है. यूग्लेना पोजेस क्लोरोफिल पिगमेंट इनसाइड देम, सो दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो इसीलिए यूग्लेना को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बोलते हैं, दैट यू विल बी लर्निंग इन हायर क्लासेस. सो यहाँ पर यूग्लेना जो है दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, और जब यूग्लेना को फिर सनलाइट ना मिले तो ये फिर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है. एंड यहाँ पर सम ऑफ द प्रोटोजुआ
कैन परफॉर्म केमोसिंथेसिस ऑल्सो, केमोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। केमोसिंथेसिस का मतलब है केमिकल एनर्जी डिराइव फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एमोनिया NH3 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, है ना, और फिर मीथेन CH4, मीथेन गैसेस, ये सब गैसेस को लेकर के यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करवाता है। केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही केमिकल एनर्जी से फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी से फूड मैन्युफैक्चर किया जाता था, एंड यहाँ पर केमोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी से फूड मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो हियर they may be photosynthesis, they may be chemosynthesis also, and they may be heterotrophic also. Heterotrophic means they cannot manufacture their own food by themselves, so they have to depend on another organisms for their food. दूसरा पे भी डिपेंड करना पड़ता है। Now you see, most common examples of protozoa are Euglena, Paramecium, diatoms, etc. So these are the most common examples, ठीक है। Euglena I have drawn here, and Paramecium जो होता है, Paramecium its body is somewhat like this. Paramecium का यहाँ पर अंदर में there will be one food pipe here, this is the food pipe, and here will be one food vacuole. ये food vacuole का अंदर में क्या होगा, there will be stored food materials, यहाँ पर ये अपना food material store करके रखेगा, और यही फूड मटेरियल को डाइजेस्ट, यही इसी के अंदर में फूड वैक्यूल, दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के अंदर में फूड को जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट करके यहाँ पर अपना वो एनर्जी प्राप्त करेगा। एंड देयर विल बी 2 न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 को न्यूक्लियस होगा, वन विल बी मैक्रो न्यूक्लियस, अनदर वन विल बी माइक्रो न्यूक्लियस। एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा और ये एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा। मैक्रो न्यूक्लियस जो होगा वो सेल का जितना भी सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, सब कुछ को वो कंट्रोल करेगा। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ जेनेटिक हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करने का काम करेगा। हियर विल बी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन में इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। सो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। वाटर बैलेंस मतलब कि जितना इसका अंदर में वाटर होना चाहिए वो मेंटेन करके रखेगा। सो इसका यहाँ पर बाहर में ना देयर आर मेनी थ्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, देयर आर मेनी न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल है इसमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया इसको कहते हैं। तो ये लोग प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ कैन लोकोमोट, दे कैन लोकोमोट, लोकोमोशन कर सकता है। लोकोमोशन किसके थ्रू से करता है, सीलिया के थ्रू से करता है, और बाय फ्लाजेला के थ्रू से करता है। तो फ्लाजेला जो है, दिस वन इज द फ्लाजेला, जो कि यहाँ पर जू फ्लाजेलेट, डाइनो फ्लाजेलेट, ये सब प्रोटोजोआ के अंदर में पाया जाता है। यूग्लेना के भी अंदर में पाया जाता है, यूग्लिनॉइड्स के भी अंदर में पाया जाता है। सो दिस आर फ्लाजेला। एंड फ्लाजेला जो होता है वो सीलिया से थोड़ा लंबा होता है। एंड फ्लाजेला आर 1 और 2, दैट इज ऐसा कभी नहीं होता कि वो 1 दर्जन से ज़्यादा हो, मोस्टली 1 डजन से वो कम ही होता है। लेकिन सीलिया जो होता है ना, दे आर वेरी मच न्यूमरस एंड दे आर हियर लाइक, मीन्स दे आर वेरी मच स्मॉल एंड न्यूमरस। और फिर ये फ्लाजेला जो है, दे आर whip like, इसको बोलते हैं WHIP, whip like and few in number. So this is about the protozoa, and I hope students you have enjoyed this video. So in the next lecture, in the next video, we will be discussing about the virus and the one is more remaining, okay, virus and different other things. Okay, so hit a like to the video if you have really enjoyed the video, and ask your questions, inquiries in the comment section. I will always try to give your response. So thank you very much for watching.